So exercise 3.2 and question number 2 says on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। समझ में? तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, 1 2 3। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इक्वेशंस गिवन टू अस। इन तीनों पेयर ऑफ इक्वेशन में हमें ये फाइंड आउट करना है क्या ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये कोइंसिडेंट है, या क्या ये पैरेलल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। बराबर है। तो जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था आपको एक रेशियो फाइंड करना होता है। बराबर, अगर आपका a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तो आपका लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एट अ पॉइंट। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब वो कोइंसिडेंट है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब ये पैरेलल है। बराबर है। तो लेट अस कम एंड सी कि इसमें से कौन कौन सा अपना चीज़ें हैं। तो यहाँ पर a1 कौन है तो मालूम ना, x के आगे वाला, b y वाला और ये कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ से a1 इक्वल्स टू 5, b1 इक्वल्स टू -4 एंड c1 इक्वल्स टू 8। बराबर ना। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल्स टू -9। एम आई क्लियर विद दिस? यहाँ पर कर लेते, यहाँ पर भी कर लेते साथ में। यहाँ पर a1 क्या होगा 9, b1 क्या होगा 3 और c1 क्या होगा 12। जस्ट सी दिस। यहाँ पर a2 क्या होगा 18, b2 क्या होगा 6 और c2 क्या होगा 24। यहाँ पर वही केस में a1 विल बी 6, b1 विल बी -3 एंड c1 विल बी 10, a2 विल बी 2, बराबर, b2 विल बी -1, y के आगे है, एंड c2 विल बी 9। ये हमने वैल्यूज फटाफट निकाल लिए। अब कंपेयर करना है, सिर्फ देखते हैं a1 बाई a2 क्या हो रहा है। तो a1 बाई a2 कितना है 5/7। बराबर, आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं। b1 बाई b2 चेक करते हैं। b1 बाई b2 कितना है -4/6, -4/6 दैट इज -2/3। बराबर है। ये स्टेप ए, ये स्टेप बी। देयरफॉर व्हाट वी सॉ कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। देयरफॉर ये क्या है, दे इंटरसेक्ट। ऐसे में वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ से a1 बाई a2 देखते कितना है 9/18, मतलब 1/2। b1 बाई b2 कितना आया 3/6, मतलब 1/2। c1 बाई c2 कितना आ रहा है 12/24, मतलब 1/2। ओके, सो ये 3 स्टेप से हमने क्या देखा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। डैट मीन्स कौन सा लाइन, ये कोइंसिडेंट है, द कोइंसिडेंट। बराबर, ये लाइन कोइंसिडेंट करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। थर्ड वाले इक्वेशन में देख लेते हैं। पहला पार्ट a1 बाई a2 यानी 6/2, 6/2 इज इक्वल टू 3/1। करेक्ट है। b1 बाई b2 -3 बाई -1, माइनस कैंसिल, दैट इज 3/1। और c1 बाई c2 10/9, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल है, पर ये रेशियो अलग है। तो हम क्या बोलेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। देयरफॉर ये कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन। तो ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दे आर रिप्रेजेंटिंग द कोइंसिडेंट लाइन एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल लाइन। बराबर है, ये था हमारा।